चलिए दोस्तों, मैथ्स आईएएस एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। ये लेखपाल के लिए आपका टॉपिक है। एनटीपीसी में भी इससे क्वेश्चन आते हैं। स्टैटिस्टिक्स यानी इसको हिंदी में क्या कहते हैं, सांख्यिकी। अब सांख्यिकी में आप लोग क्या क्या पढ़ेंगे, पहले तो आप देखेंगे ये केंद्रीय प्रवृत्ति की माप होती है। केंद्रीय प्रवृत्ति की माप होती है जिसमें आपका क्या क्या आता है। केंद्रीय प्रवृत्ति की माप में सबसे पहले क्या आएगा आपका, माध्य, मीन यानी माध्य, इसे क्या कहते हैं, समांतर माध्य भी कहते हैं। इसके बाद सेकंड नंबर पे पढ़ेंगे मीडियन, जिसे कहते हैं हिंदी में माध्यिका, इसे माध्यांक भी कहते हैं। ध्यान रखेंगे, इसे क्या कहते हैं, माध्यांक भी कहते हैं। इसके बाद पढ़ेंगे मोड यानी बहुलक, फिर रेंज यानी परिसर, फिर मीन डेविएशन माध्य विचलन। ये माध्य विचलन आपका दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का, दो प्रकार का। आपसे कहेगा कि माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन निकालिए, और दूसरा कहेगा आपसे क्या, माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन। क्या माध्य और माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन आपसे कहेगा। इसके बाद पढ़ना है वेरिएंस यानी विचरण या प्रसरण या प्रसार। इसके बाद आएगा स्टैंडर्ड डेविएशन यानी मानक विचलन क्या होता है। फिर पढ़ेंगे कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन यानी विचलन गुणांक। आपको ये डाटा दिया है, इसी डाटा से हम क्या करेंगे, सारे तरीके के ये टर्म हम लोग सीखेंगे कि माध्य क्या होता है, माध्यिका क्या होती है, माध्य विचलन क्या होता है, रेंज क्या होती है, बहुलक क्या होता है, और क्या विचलन गुणांक क्या होता है, मानक गुणांक क्या होता है, मानक विचलन क्या होता है। ये हम सभी तरीके के पढ़ेंगे। ये केंद्रीय प्रवृत्ति की माप हो गई इसमें। और आपकी क्या किया जाएगा, एक अलग से क्लास ले लेंगे, उसमें हम आपको बारंबारता, बटन का बारंबारता, ये आपको बता दिया जाएगा। तो हमने ले लिया, सबसे पहले हम क्या करेंगे, माध्य। तो माध्य क्या होता है, जैसे आप लोग एवरेज निकालते हैं तो सबसे पहले माध्य देखेंगे कि माध्य होता क्या है। माध्य होता है कि टोटल जितने आपकी संख्या दिए हैं यानी टोटल संख्याओं का योग, यानी इसे क्या लिखते हैं, सिग्मा एक्स, यानी टोटल इसका योग बटे क्या करेंगे, एन। ठीक है, तो इससे क्या निकल आएगा हमारा माध्य। अब इसका हम माध्य निकालेंगे, दिया है इसे हम जोड़ लेंगे। कितना दिया है, पहले जोड़ लेंगे 5 और 9 कितना हो गया, 14, 4 18, 18 और 4 22, 22 और 5 27, 3 30, 7 37 और 5 37, 5 कितना हो गया, 42। 42 की कितनी आ गई आपकी, 2, हाथ से लाएं 4, 4 इसमें जोड़ दिया, कितना हो गया, 6 4 10, 11 12 13 14 और 8, 14 और 8 कितना हो गया, 22 23 24 25, कितना हो गया, 252। अब हमें क्या करना है, टोटल नंबर देखने हैं कि हमारे टोटल नंबर ऑफ कितने हैं। तो नंबर देखें कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। क्या करेंगे, समांतर माध्य निकालना है, बटे किसका कर देंगे, 9 का। क्या आ जाएगा हमारा समांतर माध्य। इसे क्या करते हैं, इसमें यानी कैपिटल एम से हम दर्शा देते हैं। अब 9 का इसमें भाग देंगे, कितने बार जाएगा, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, बचा कितना, 7, 9 8 72, यानी माध्य कितना आ गया हमारा 28। तो इसका माध्य कितना आ गया, टोटल किया था हमने, कितना आया था 252। माध्य कितना, बटे में नंबर कितने हैं 9, तो इसका माध्य कितना आ गया आपका 28। ठीक है, इसके बाद हमें निकालना है माध्यिका। तो माध्यिका हम दो तरीके से निकाल सकते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, जो आपका ये आपको ये डेटा दिया है, इसे या तो हम असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर या आरोही क्रम में लिखेंगे या अवरोही क्रम में लिखेंगे। तो हम क्या करते हैं, सबसे अच्छा हम ये समझते हैं कि इसे क्या लिख लेंगे, आरोही क्रम में लिख लेंगे। तो माध्यिका निकालना है तो सबसे पहले क्या करेंगे, आरोही क्रम में लिखेंगे। किसको, इस नंबर्स को हम क्या करेंगे, आरोही क्रम में लिखेंगे। आरोही क्रम में यानी इसमें सबसे छोटा क्या है, सबसे छोटा लिखेंगे 9। फिर इसके बाद क्या है, इसे 9 को ऐसे काट देंगे। इसके बाद क्या है 13, फिर क्या है 14, फिर क्या है 14, फिर क्या है इसके बाद 25, ये 25 भी लिख लिया, ये 25, फिर ये 25,
फिर इसके बाद 25 के बाद 47। अब हमने ऊपर के नंबर कितने थे 9। हमें एक बार काउंट भी करना है, यहाँ से यहाँ लिखने पर एक बार काउंट कर लेना कि हमारे नंबर 9 है या नहीं है। खामखा फालतू में एक आध नंबर आपका छूट जाएगा तो क्या हो जाएगा, आंसर गलत हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब एक नंबर कौन सा छूट गया, 80। यानी कितने नंबर हो गए 9। 9 नंबर ऊपर है, 9 नंबर नीचे है। अब आपके दो तरीके की माध्यिका निकलती है। माध्यिका कैसे निकलती है, दो तरीके की। क्या, मीडियन को स्मॉल m से दर्शाएंगे। ये दो तरीके से आपकी निकलती है। या तो आपकी नंबरों की संख्या क्या हो, नंबरों की संख्या कितनी हो, सम। और दूसरा तरीका क्या है, या तो नंबरों की संख्या क्या हो, विषम। अगर नंबरों की संख्या सम है तो क्या करेंगे, टोटल नंबर में भाग देंगे। जब मीडियन निकालेंगे तो क्या करेंगे, टोटल नंबर में भाग देंगे। क्या करेंगे, n+1/2, ठीक है, प्लस इसे क्या कर लेंगे n/2 प्लस n/2 प्लस 1/2 वे पद का मान। यानी ये आपकी अगर संख्या 10 है, इसे मैं आपको बाद में बता देता हूं, ठीक है। इसके बाद आपकी दिया है विषम संख्या। विषम दिया हो तो क्या करेंगे, n+1/2 वे पद का मान। तो ये आ जाएगी आपकी माध्यिका। अब ये क्या दिया है आपको, विषम पद दिए हैं, कितने, 9 पद हैं। यानी 4 पद यहाँ होंगे और 4 पद वहाँ होंगे। माध्यिका का मतलब है बीच का मान। यानी यहाँ से 4 पद ए और यहाँ से 4 पद ए। माध्यिका क्या आ गई, 25। माध्यिका कितनी आ गई, 25। अब यही इसमें क्या करें, जैसे मैंने इसमें एक नंबर अब बढ़ा दिया। अभी तो आपके ये विषम अंक थे। अब मैंने क्या किया, विषम वाला तो आप निकाल लेंगे। विषम वाला मैं आपको यहाँ निकाल के दिखा देता हूँ, विषम की मीडियन कैसे निकालेंगे, ठीक है। n बराबर कितना दिया है, 9। यानी पदों की संख्या कितनी है, 9। 9 प्लस 1/2 यानी 9 और 1 10, 10/2 यानी 5वें पद का मान, 5वें पद का मान। अब यहाँ 5वें पद का मान निकालेंगे, कितना है, 1 2 3 4 5। 5वें पद का मान कितना है, 25। तो माध्यिका कितनी आ गई हमारी, 25 आ गई। अब हमने क्या किया, अब हमने ये किया कि अगर हम एक पद बढ़ा दें, यानी अभी तो आपके विषम अंक थे, ये विषम अंक का निकाल लिया, 25 आ गई। लेकिन अब हमें किसका निकालना है, सम अंक का। सम अंक का कैसे निकालेंगे, सम अंक अभी आपके 9 अंक थे, मैंने इसके आगे एक अंक और बढ़ा दिया, क्या, 8, ठीक है। आरोही क्रम में लिखा है, अंक 8 बढ़ा दिया। अब क्या है, सम हो गए, कितने हो गए, नंबर कितने हो गए आपके, 10। अब 10 का मान निकालना है, कैसे निकालेंगे, मीडियन निकाल ली है। यानी n का मतलब 10 है, 10/2 प्लस 10/2 प्लस 1वें पद का मान। अब मान कितना आ गया यहाँ पे, 5वें पद का मान प्लस 5 और 1 6वें पद का मान, 6वें पद का मान बटे 2, बटे क्या करेंगे, 2। अब 5वें पद का मान कितना है, यहाँ लिख लेंगे। 5वें पद का मान कितना है, 1 2 3 4 5। 5वें पद का मान है 14 प्लस 6वें पद, 1 2 3 4 5, 6वें पद का मान कितना है, 25 बटे क्या करना है, 2। इन दोनों को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 5 4 9 और ये कितना हो गया, 39/2। इसे हम काट देंगे, 2 एकम 2, बचा क्या, 1। 9 दूनी 18.5। कितना आ गया माध्यिका, 19.5। यानी अब सम संख्या हो तो आप माध्यिका निकाल सकते हैं। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, विषम आएगी तो भी माध्यिका निकाल लेंगे, सम आएगी तो भी माध्यिका निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये मैं आपको हटा दूं। अब आप पढ़ेंगे क्या, बहुलक यानी मोड़ क्या होता है।
अब आपको देखना है कि मोड क्या होता है। मोड का मतलब ये होता है कि जो पद आपका अधिक बार आए, यानी जिस पद की बारंबारता सबसे अधिक हो उसे हम मोड कहते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसे हम फिर से आरोही क्रम में लिख लेंगे। वैसे लिखते नहीं है, डायरेक्ट देख लेते हैं कि इसमें पद कौन सा ज़्यादा है, लेकिन क्या करेंगे आसानी के लिए आरोही पद में लिख लेंगे। आपका जाता क्या है, थोड़ा सा टाइम लगेगा। ठीक है, आरोही क्रम में लिख लेंगे। आरोही क्रम में लिखने से आप पद अच्छे से देख सकते हैं। अभी तो ये कम नंबर है, अगर ज़्यादा नंबर होंगे तो आपको ज़्यादा संख्या छांटने में दिक्कत होगी। फिर से आरोही क्रम में लिख लेंगे, कितना आ जाएगा 9, 9 के बाद कितना है 13, 14, 14, फिर 14 के बाद आपका कितना है 25, 25, 25, 25 के बाद 47, फिर 80, यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, अब इसमें सबसे ज़्यादा अधिक पद, सबसे ज़्यादा आवृत्ति किसकी हुई है? देखिए 9 आपका कितनी बार, 9 कितनी बार है, एक बार, 13 एक बार, 14 दो बार, 25 3 बार, सबसे अधिक बार कितना है 25 है। तो मोड क्या हो जाएगा 25, मोड क्या आ गया आपका 25। अब निकालना है आपको परिसर, परिसर यानी रेंज। तो रेंज कैसे निकालेंगे? अब ये डाटा, इसी डाटा की हम रेंज कैसे निकालेंगे? आपको ये डाटा दिया है, इसकी हमें रेंज निकालना है। रेंज कैसे निकालें? रेंज का मतलब होता है कि सबसे अधिक और सबसे कम के बीच, यानी एक, जैसे आपने क्या किया, एक खेत है, एक खेत के आपने चारों तरफ से क्या किया, बीच में एक गाड़ दिया, क्या पिलर टाइप का, उससे एक आपने क्या बांध दिया, किसी भी गाय को भैंस को बांध दिया। अब उसकी रेंज क्या है, यानी इस जीरो से लेके वो गाय कहाँ तक चर सकती है, आपके इस प्लाट में कहाँ तक वो जा सकती है, वो क्या कहलाती है रेंज। अब इस प्लाट का मैंने कह दिया आपसे कि इस प्लाट का एरिया कितना है, जैसे मैंने कह दिया यहाँ से 80 सेंटीमीटर की है। ठीक है, अब गाय वहाँ कहाँ जाती, कहीं वो 25 सेंटीमीटर तक चलने जाती है, कहीं 9 सेंटीमीटर तक जाती है, लेकिन कहीं क्या होता है, कहीं वो सीधी चली जाती है 80 सेंटीमीटर तक। तो रेंज का मतलब होता है कि सबसे अधिक और सबसे कम। रेंज कैसे निकालते हैं? इसमें सबसे बड़ा पद क्या है 80 और सबसे छोटा क्या है 9, 9 घटा देंगे तो इसकी रेंज क्या हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 71, यानी 71 क्या आ गई, इसकी रेंज आ गई। अब निकालना है हमें, आप देखिए, आप माध्य समझ गए, माध्य का समझ गए, बहुलक समझ गए, परिसर। अब निकालना है हमें मेन डेविएशन यानी माध्य विचलन। अब ये दो तरीके का होता है, वो आपसे कहेगा कि माध्य विचलन माध्यिका के सापेक्ष निकालिए या माध्य के सापेक्ष निकालिए। आपसे प्रश्न दिया जाएगा कि दिए गए आंकड़ों का माध्य विचलन या माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन या माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन ज्ञात कीजिए। तो अब हम सीखेंगे माध्य विचलन कि माध्य विचलन आपका होता क्या है। तो ये हम क्या बनाएंगे, टेबल, टेबल बनाएंगे। ये आपके चर दिए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जैसे हम लोग 12 में 10 में करते थे वैसे ही करेंगे। सबसे पहले क्या लिखते थे, क्रम संख्या, ठीक है, यहाँ क्रम संख्या। फिर लिख देते थे आपके जितने पद दिए हैं इन्हें पद क्या मान लेते थे, x, ठीक है। ये अब क्रम संख्या आपको दी है, कितनी है 9 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। अब हम पद लिख लेंगे, क्या है 25 9 14 80 14 25 13 47 और 25, ये हमने लिख लिया। अब हम जैसे क्या करेंगे, सबसे पहले निकालते हैं माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन, ठीक है। तो इसका हम माध्य निकालेंगे, इसका माध्य कितना आएगा, इसका माध्य, पदों का माध्य कितना आएगा, माध्य आपको दिया है कितना है 28, 28 आ गया माध्य। अब 28 आ गया माध्य, यहां लिखेंगे
अब यहाँ जो आपका होता है ये आप x लिख लिया, यहाँ होता है आपका मोड, मोड में पद माइनस माध्य, और मोड में कोई भी संख्या हो चाहे वो माइनस में हो चाहे वो प्लस में हो, आती किस में है, हमेशा धन में आती है। किस में? धन यानी प्लस में आती है। अब x का मान दिया है आपको कितना 25, लेकिन आपको माध्य दिया है कितना 28। ठीक है, इसमें से क्या करेंगे 25 में से 28 को करेंगे माइनस, 25 में से 28 को कर देंगे माइनस, किसको 25 माइनस 28 बराबर कितना आ गया 3, किसके माइनस की। अभी माइनस में लिख लेंगे, बाद में लिखेंगे तो सबको जोड़ के प्लस आ जाएगा। ठीक है, इसे करेंगे क्या 9 माइनस 28 यानी कितना 19 माइनस की। ठीक है, 14 माइनस 28 कितना बचा 14। ठीक है, 80 माइनस 28 कितना बचा 2, 3 चला गया यानी 52। इसके बाद क्या करेंगे 14 माइनस 28 कितना बचा माइनस के 14। अब क्या करेंगे 25 माइनस 28 कितना बचा माइनस के 3। क्या करेंगे 13 माइनस के 28 कितना बचा 15। अब क्या करेंगे 47 माइनस के 28 कितना बचा 7 के माइनस 17, 17 में से 8 चला गया 9 बचा। इसके बाद इसमें से ये चला गया कितना बचा 1 बचा। अब 25 माइनस के 28 बराबर कितना बचा माइनस के 3। अब क्या करेंगे इन सबको क्या करेंगे टोटल करके जोड़ लेंगे, इन सबको जोड़ लेंगे। ठीक है, तो जोड़ लेंगे 3 और 9 कितना हो गया 3 और 9 12, 12 और 5 17, 17 3 20, 4 24, 24 और 2 26, 4 26, 4 30, 9 39 और 3 42, 42 की क्या हो गई 2, हासिल आई 4, 4 इसमें जोड़ दिया 5 6 और 5 11 12 13 14 कितना आ गया 142। अब ये किस में है मोड में है, यानी मोड x माइनस m बराबर कितना आ गया 142। अब निकालना है माध्य विचलन, तो माध्य विचलन क्या होता है, माध्य विचलन बराबर होता है सिग्मा यानी टोटल x माइनस m बटे n कितना है 142 बटे संख्या कितनी है 9, यानी 9 एकम 9 कितना बचा 5, 9 पन्ना 45, 9 पन्ना 45। इसके बाद कितना बचा 52 में से 45 गया 7 बचा, दशमलव लगाएंगे एक बिंदी बढ़ जाएगी 9 7 63, फिर कितना बचा 3 यानी 9 3 27 यानी 15.73। क्या आ गया ये माध्य विचलन किसके माध्य के सापेक्ष कितना आ गया 15.73। ये क्या आ गया माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन। तो इसे आप लोग नोट कर लें। ठीक है दोस्तों, ये आपने देखा था क्या कि माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन कितना आया आपका 15.77। ठीक है, आपको दिक्कत कहाँ हो रही होगी, ये मोड में लिखा है। देखिए दोस्तों, मोड के मतलब क्या होता है कि इसके अंदर जो भी आपकी चीज होती है वो अगर इस मोड के बाहर आती है तो प्लस में हो जाती है, चाहे कितना भी माइनस हो कुछ भी हो, अगर बाहर आएगी तो प्लस में हो जाएगी, सीधा सा मतलब। तो इसमें क्या किया आपने, ये आपकी क्रम संख्या आप लिख लेते थे, ये आपको x पद यानी पद आपको ये दिए थे। अब क्या आपने इसका माध्य निकालेंगे, सबसे पहले आपको ये पद दिया रहेगा, इसका निकालेंगे माध्य, क्योंकि माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन निकालना है। फिर क्या करेंगे, इस माध्य को इस x यानी पद में से माइनस करेंगे मोड में, और जो आएगा इन सबको जोड़ लेंगे, और जो इसका पूरा मान आएगा उसको कर देंगे किसी से इन क्रम संख्या से भाग, तो क्या आ जाएगा माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन आ जाएगा। यहाँ तक आपने ये लिख लिया होगा, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं।
अब इसके बाद देखेंगे हम माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन। किसके सापेक्ष? माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन देखेंगे। तो अब निकालना है आपको किसके? माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन। आपके पद आपको दिए हैं, आपने माध्यिका इसी डाटा की आपने माध्यिका कितनी निकाली थी? 25। तो हम क्या करेंगे, फिर से क्या करेंगे, x में से माध्यिका m माध्यिका को किससे दर्शाते हैं? स्मॉल m से, और माध्य को कैपिटल M से, ध्यान रखना है। ठीक है, ये माध्यिका कितनी निकाली थी हमने इसकी? 25, वो लिखा है आपको। अब क्या करेंगे, ऐसे ही हम इसमें से 25 कर देंगे माइनस। ठीक है, अब 25 में से क्या करोगे? 25 को कर दोगे माइनस। ये सब आपका मोड में है, बाहर आएगा क्या हो जाएगा? 0। ऐसे ही 9 में से 25 करोगे माइनस, मोड में है लेकिन बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस का 16। ऐसे ही 14 में से 25 करोगे माइनस, मोड में है, बाहर आएगा कितना हो जाएगा? 11। ऐसे ही 80 में से माइनस कर दोगे 25। ठीक है, कितना आ जाएगा ये आपका? 55। ठीक है, 14 में से फिर से 25 कर दोगे माइनस, मोड में है, बाहर आएगा प्लस की कितने हो जाएंगे? 11। इसके बाद 25 में से माइनस 25 बराबर कितना हो जाएगा? 0। ऐसे ही 13 में से 25 कर दोगे माइनस, कितना बचेगा? 12 प्लस की। ऐसे ही क्या करोगे, 47 में से 25 को कर दोगे माइनस, कितना आ जाएगा? 2 और 2 यानी 22। ऐसे ही 25 में से क्या करोगे, 25 को माइनस कर दोगे, कितना आ जाएगा? 0। अब इसे हम क्या करेंगे? जोड़ देंगे। टोटल क्या निकाल लेंगे? मोड x माइनस m यानी माध्यिका, यानी पद में से माइनस माध्यिका किया, मोड बराबर निकाल लेंगे। ठीक है, अब इसे हम जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 2 2 4, 1 5 5 10 और 7 17। 17 की 7 हाथ से लाई 1, इसमें मिला दिया 2 3 और 5 8, 1 9, 1 10 और 2 12 यानी 127। किसका मान आ गया? x माइनस m का। ठीक है, और माध्यिका का मान क्या होता है? माध्यिका निकालेंगे तो क्या होगा? सिग्मा। ये टोटल सिग्मा ही निकला है। सिग्मा का मतलब होता है योग। ठीक है, सिग्मा x माइनस m, ये स्मॉल m होगा, बटे n। ठीक है, ये निकाल लेंगे, कितना दिया है? 127। कितना है? 127 बटे 9। अब 9 का इसमें भाग दे देंगे, कितने बार जाएगा? 9 एकम 9, बचा क्या? 3 बचा, यानी कितना हो गया? 37। 37 में 9 का भाग देंगे, कितने बार जाएगा? 9 चौको 36, बचा क्या? 1 दशमलव लगाएंगे, बिंदी बढ़ जाएगी, 9 एकम 9, फिर 9 एकम 9, यानी आपकी माध्यिका के सापेक्ष कितना आ गया? 14.11। कितना आ गया? 14.11। माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन कितना आया? 14.11। अब इसे लिख लेंगे, माध्य विचलन माध्यिका के सापेक्ष। इसके बाद हम करेंगे विचरण यानी वेरिएंस, प्रसरण, स्टैंडर्ड डेविएशन मानक विचलन, और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन यानी विचरण गुणांक। इसे आप लोग नोट कर लें। अब हमें निकालना है विचरण। क्या निकालना है? विचरण। ये आप लिख लेंगे, माध्यिका के सापेक्ष आपका कितना आया? 14.11। अब निकालना है हमें क्या? वेरिएंस यानी माध्य विचलन या प्रसरण। इसी डाटा को हम लेंगे और इसी से निकालेंगे। देखिए, प्रसरण का मतलब होता है कि जैसे अभी आपने क्या निकाला था? सिग्मा। क्या निकाला था? सिग्मा x माइनस m। यहाँ कैपिटल M लेंगे क्योंकि माध्य के सापेक्ष निकाल रहे हैं, माध्यिका के सापेक्ष भी निकाल सकते हैं, m बटे n। अब यहाँ क्या हो जाएगा?
इसका स्क्वायर हो जाएगा। किसका? इसका जो आएगा इसका टोटल का क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा? स्क्वायर। तो हम एक डाटा लेते हैं और उससे हम इसको निकालते हैं। अब निकालेंगे क्या हम? अब निकालेंगे हम क्या? विचरण, यानी विचरण या प्रसरण। अब प्रसरण निकालना है तो फिर से वही मेथड करना है। अब थोड़ा शॉर्ट में कर लेते हैं। ठीक है, आप लोगों को समझाने के लिए बहुत लेंदी चले गए, अब शॉर्ट में कर लेते हैं। अब क्या करना है? इनका भी मैंने अंतर निकाला था। ठीक है, ये निकाल लिया था, माध्य के सापेक्ष करते हैं। ठीक है, ये आपके x मान लीजिए ये पद हैं और इसमें से क्या करेंगे? सारे जितने आपके पद हैं सारे पदों में से 28 को कर देंगे माइनस। कितना? माध्य के सापेक्ष निकाल रहे हैं तो इसको करेंगे माइनस 28। 28 को इसमें से माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा? 3। इसको करेंगे, कितना आ जाएगा? कितना आएगा? 19। 14 को करेंगे, कितना आ जाएगा? 14। 80 में से करेंगे, कितना आ जाएगा? 52। और 14 में से करेंगे, कितना आ जाएगा? 14। 25 में से 28 माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा? 3। 28 में से 13 माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा? 15। और 47 में से 28 को माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा? 7 के माइनस 17। 17 में से 8 चला गया, 9 बचा 1 यानी 19। फिर से 28 माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा? 3। ये आ गया। अब करना है इसका क्या? स्क्वायर। क्या करना है? स्क्वायर। अब जैसे आपको ये पद दिए हैं वैसे ही निकाल लेते हैं। x, ये पद दिए हैं कितने? 25, 9, 14, 80, 14, 25, 13, 47, 25। अब यहाँ इसके बाद क्या निकालते थे हम? मोड x माइनस m, ये निकाल लेंगे। ठीक है, कितना आया? इसमें से इसको माइनस किया, कितना आ गया? 3, 19, 14, 52, 14, 13, 15, 19, 3। ठीक है, इसके बाद क्या निकालना है? x माइनस m का होल स्क्वायर, ये निकालना है, यानी इसका स्क्वायर। कितना आ जाएगा? 3 का 9, 19 19 में कितना होता है? 361। 14 में 14 कितना होता है? 196। 52 का स्क्वायर करेंगे, कितना आएगा? चलिए 52 का स्क्वायर निकालेंगे, यहाँ कर लेते हैं। 52 का स्क्वायर निकालेंगे, कैसे करेंगे? 55, 25, 2 दूनी 4, कैसे? 0 4 लिख लेंगे। ठीक है, इसके बटे में क्या करेंगे? 5 का इसमें गुणा, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 इसमें जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा? 4 0 5, कितना आ गया? 5 2 7, कितना आ गया? 2704। 14 का कितना होता है? 196। 3 का कितना होता है? 9। 15 का कितना होता है? 225। 19 का कितना होता है? 361। 3 का कितना होता है? 9। अब इन सबको हम क्या करेंगे? जोड़ लेंगे। इन सबको क्या करेंगे? हम जोड़ लेंगे। 9 और 1 10, 6 16, 4 20, 6 20 और 6 26, 26 और 9 कितना हो गया? 35, 35 और 5 40 और 9 और 1 10, 40 और 10 50, 50 का शून्य हाथ से लाई 5, 5 और 6 11, 11 9 20, 20 9 19, 20 और 9 29, 31 32, 32 और 6 32 और 6 कितना हो गया? 38, हाथ से लाई 3, इसमें मिला दिया 3 दूनी 6 और 1 7 और 7 14, 14 के बाद 15 16 17 18 19 20, 20 का शून्य हाथ से लाई 2, इसमें मिला दिया कितना हो गया? 40 80। अब आपको निकालना है क्या? विचरण। विचरण कैसे?
सिग्मा एक्स माइनस एम की पावर होल स्क्वायर बटे एन। ठीक है, ये आ गया। माध्य विचलन यानी विचरण निकालना है, विचरण यानी वेरिएशन भी कितना है 40/80 बटे मान किससे देना है एन। एन कितना है 9, 9 का इसमें भाग दे देंगे, कितना आ जाएगा 9 चौको 36, बचा कितना 4, 9 पन्ना 45, कितना बचा 3, 9 ती 27, कितना बचा 3, फिर दशमलव लगा देंगे, एक बिंदी बढ़ जाएगी, 9 ती 27, फिर दशमलव, फिर 9 ती 27, कितना आ गया 453.33। कितना आ गया 453.33। इसके बाद निकालना है मानक विचलन। तो मानक विचलन का मतलब क्या होता है कि इसका क्या करेंगे अंडर रूट कर देंगे। ठीक है, किसका सिग्मा एक्स माइनस एम का होल स्क्वायर बटे एन। तो क्या आ जाएगा आपका मानक विचलन आ जाएगा। इसके बाद आप निकालेंगे क्या कोफिशिएंट ऑफ यानी विचरण गुणांक। तो विचरण गुणांक का सूत्र क्या होता है एस डी एम इंटू 100। क्या निकालेंगे एस डी एम इंटू 100। एस डी एम का मतलब है स्टैंडर्ड डेविएशन। अब इसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे। ठीक है, यानी इसका निकालेंगे अब आप रूट 453.33 का रूट निकालेंगे तो क्या आ जाएगा आपका मानक विचलन आ जाएगा। फिर मानक विचलन से निकालना है विचरण यानी स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है दोस्तों, तो इसे आप लोग नोट कर लें, इसे आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लें डायरेक्ट में। अब आप क्या निकाल सकते हैं तीनों तरीके से कर सकते हैं, यानी ये 8 टाइप के आपके जितने भी प्रश्न बनेंगे सब निकाल लेंगे। अब इसी में आपसे ये आपको जैसे ये पद आपको दिए हैं, इसी पद में अगर आपसे माध्य विचलन पूछे, ना माध्य का दे ना माध्य का दे ना माध्य के सापेक्ष पूछे, डायरेक्ट पूछ ले कि माध्य विचलन बताइए इस डाटा का, तो इसमें क्या करेंगे, इसमें अगर आपको ना दिया हो तो क्या करेंगे माध्य के सापेक्ष निकालेंगे। उसमें हम प्योरिटी किसको देंगे माध्य को देंगे। और अगर वो स्पेशल हमसे कह देता है कि माध्य या माध्यिका के सापेक्ष में निकालिए तो हम उसके सापेक्ष में निकाल सकते हैं। और ये विचरण गुणांक का मतलब होता है कि जो आपका मानक विचलन आया है, मानक विचलन में ये माध्य है, क्या है ये माध्य है, ये माध्य है। मानक विचलन में माध्य का कर देंगे भाग इंटू गुणा कर देंगे 100, तो क्या आ जाएगा आपका विचरण गुणांक आ जाएगा। और मानक विचलन कैसे निकालते हैं, जैसे आपने विचरण और प्रसरण निकाला था, इसका अगर आप स्क्वायर कर देंगे तो वो क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा मानक विचलन। ठीक है, यानी विचरण बराबर क्या होता है आपका, इससे सॉल्व करके निकल के आया कि विचरण बराबर क्या होता है एस डी का होल स्क्वायर। और यदि आपसे पूछे कि माध्य माध्यिका और मोड इन तीनों में संबंध क्या है, इसे आप लोग नोट कर लें, इन तीनों में आपका संबंध क्या है। आपसे कह दे कि माध्य माध्य माध्यिका और बहुलक, इन तीनों में संबंध क्या है, तो होता क्या है कि मोड बराबर 3 मीडियन माइनस 2 मीन। एनटीपीसी में इस पर बहुत क्वेश्चन आए हैं, तो ये संबंध आपको याद रखना है माध्य माध्यिका और बहुलक में। एनटीपीसी में इसमें इस पर बहुत क्वेश्चन बने हैं। अब इस टाइप का हम एक क्वेश्चन लिख लेंगे। एक आपको दिया जा रहा है, इसमें से आप लोग एक क्वेश्चन लिखेंगे। पहला क्वेश्चन, इसमें आपको डाटा दिया है 1 0 2 3
1 1 2 15 0 और 2। इससे आपसे पूछा है कि माध्य निकालिए, माध्यिका निकालिए और बहुलक निकालिए, यानी तीनों चीज़ें निकालना है। इस डाटा से हमें माध्य निकालना है और माध्यिका निकालना है और बहुलक निकालना है। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे? माध्य। माध्य का सूत्र क्या होता है कि सबको जोड़ देंगे और जितनी संख्या है उनसे भाग दे देंगे। 1 2 3 3 3 6 7 8 8 और 2 कितना हो गया? 10 10 और 15 25 और 2 27। तो माध्य निकालना है। टोटल कितना है? 27। अंक कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बटे 10। माध्य कितना आ गया? 2.7। अब इसकी माध्यिका निकाल ली है, यानी मीडियन। तो मीडियन कैसे निकालेंगे? सबसे पहले लिख लेंगे अवरोही क्रम में। अवरोही क्रम का मतलब अवरोही क्रम। सबसे पहले लिख देंगे आरोही क्रम में। आरोही क्रम में लिखिए या अवरोही क्रम? आरोही क्रम में लिख लेंगे सबसे पहले 0 0 1 0 2 0 1 2 3 1 1 2 3 1 1 2 2 कितना हो गया? यहाँ पे 1 है, कितना हो गया? 2 2 और 2, इसके बाद 3, इसके बाद 15। ऊपर अंक कितने थे? 10। नीचे भी देख के आपको गिनती करना है, काउंट के कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है। अब 10 है, यानी पद क्या है? समान है। पद क्या है आपके? सम है। सम का मतलब होगा कि 10 पद हैं, यानी 4 अंक यहाँ छोड़ दो और 4 अंक यहाँ छोड़ दो। इन दोनों बीच को 1 + 2 को जोड़ के भाग दे दो। कितना आ गया? 1.5। ये क्या आ गई? माध्यिका। अब आपको निकालना है माध्य। माध्यिका निकाल ली, माध्य निकाल लिया। अब निकालेंगे मोड। मोड का मतलब होता है कि सबसे अधिक बार कौन सा अंक आया है। सबसे अधिक बार क्या आया है? 1 1 1 3 बार आया है, 2 2 2 3 बार आया है। तो इसका मोड क्या होगा? 1 और 2। ये क्या हो जाएगा? मोड हो जाएगा। ये आपको समझाने के लिए था। अब हम कल से क्या करेंगे? कल से इसी पर हम प्रश्न करेंगे, ठीक है? या आप कहें तो एक आध प्रश्न और कर लें। चलिए देखते हैं, तो एक प्रश्न और कर लेते हैं। चलिए, ये आपने लिख लिया होगा, इस पर एक प्रश्न और कर लेते हैं, ठीक है? प्रश्न लिखिए। प्रश्न दिया है आपको 8 6 8 7 8 6 8 7 6 का आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है मोड और मीडियन। क्या निकालना है? मीडियन। ये दोनों निकाल लिए। माध्यिका और बहुलक आपको ज्ञात करना है, तो इसकी माध्यिका और बहुलक आप लोग बताएंगे। सबसे पहले इस डाटा का हम लिखेंगे अवरोही क्रम में। क्या निकालेंगे? माध्यिका। इस डाटा को लिखेंगे किसमें? आरोही क्रम में। आरोही क्रम में लिख लीजिए या अवरोही क्रम में, ठीक है? दोनों में से किसी में लिख लीजिए। आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते क्रम, अवरोही क्रम का मतलब होता है घटते क्रम, यानी ज़्यादा से कम की ओर। आरोही का मतलब कि छोटी से जाएंगे बड़े की ओर, ठीक है? अब हम लिख लेंगे यहाँ पे कितना है? सबसे छोटा 6 है, फिर ये 6, फिर ये 6, ठीक है? इसके बाद क्या है? 7, फिर 7, फिर क्या करेंगे? 8, 1 2 3 4 बार। कितना है? 8, 1 2 3 और 4। ऊपर संख्या जोड़ लेंगे, कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है? 9 पद हैं, यानी विषम हैं। विषम पद हैं बराबर क्या करेंगे? n + 1/2। पद कितने हैं? 9 + 1/2 बराबर कितना आ गया? 5वें पद का मान। 5वें पद का मान,
5वें पद का मान कितना है, जोड़ेंगे 1 2 3 4 5, 5वें पद का मान कितना है 7, 5वें पद का मान कितना है 7, तो क्या आ गया हमारा 7। अब मॉड निकालना है, मॉड कितना है 8, कितनी बार है 8, इसमें सबसे अधिक बार क्या है 8, तो मॉड क्या आ जाएगा 8। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट था, आपको माध्य बता दिया, मीडियन, मोड, रेंज, माध्य विचलन, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन और विचलन गुणांक। ठीक है, कल हम इस पे कम से कम 30-40 लगभग प्रश्न करेंगे, जिस तरीके से आपका ये कॉन्सेप्ट है बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं कल, आज ये क्लास आप लोग शेयर कर देंगे, तो मिलते हैं कल। जय हिंद, जय भारत।